आप लोगों को आज एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत बताऊंगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपका आत्मा, दिल, मन खुशियों से झूम उठेगा। नमस्ते, आदाब, प्रणाम, हर हर महादेव। एक व्यक्ति आता है पाकिस्तान से हिंदुस्तान में, सबसे पहले दिल्ली में आता है, पहलवान होता है, बीए प्राप्त हो जाता है, पूरे दिल्ली में उसका नाम हो जाता है। वहां से सीधे पंजाब जाता है, वहां भी कुश्ती जीत जाता है। धीरे धीरे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, पूना, भारत के अनेकों राज्यों में जीत का झंडा लहराता है। तब एक दिन पहुंचता है बाबा भोलेनाथ की नगरी, शिव जी के त्रिशूल पर बसी काशी में। काशी की पावन धरती, गांव कमौली में चंदन पाल रहते हैं। बहुत ही गरीब थे। चंदन पाल का एक बेटा है, गुंगई पाल मात्र 8 साल का है। बहुत ही हट्टा कट्टा बलिष्ठ है। कमौली गांव के 2 लोग चंदन पाल के यहाँ आते हैं। चंदन पाल से कहते हैं, आपका बेटा गुंगई जब गाय भैंस चराने गांव के लोगों के साथ जाता है, गुंगई अपने से 3 गुना ज्यादा व्यक्ति को उठाकर पटक देता है। यानी गुंगई अभी 8 साल का है, वह 24-25 साल के लोगों को उठाकर जमीन पर गिरा देता है। आप गुंगई को अखाड़ा पर भेजो। रात बीत जाता है, सुबह होता है। चंदन पाल अपने बेटा को बोलते हैं, उठो बेटा। गुंगई बिस्तर पे से उठता है और बोलता है, क्या हुआ पिताजी? चंदन पाल कहते हैं, जाओ मैदान फ्रेश होकर आ जाओ। फ्रेश होकर आकर पिताजी के सामने खड़ा हो जाता है। गुंगई चंदन पाल अपने बेटा गुंगई पाल का हाथ पकड़कर चल देते हैं अखाड़ा की तरफ। कमौली गांव के अखाड़ा पर चंदन पाल गुंगई को लेकर आ जाते हैं। बलिराम यादव अखाड़ा, बलिराम यादव से चंदन पाल कहते हैं, हमारे बेटे को पहलवान बना दीजिए आप। तब पहलवान बलिराम यादव चंदन पाल को भड़क जाते हैं, कहते हैं, क्या हमारे पास पहलवान बनाने की मशीन है? हम पहलवान बना दे। तब चंदन पाल घबरा जाते हैं, मन छोटा हो जाता है। तब चंदन पाल कहते हैं, पहलवान बलराम यादव से बड़ा उम्मीद लेकर आए थे आपके अखाड़े पर। हमारा बेटा तेज तर्राक फुर्तीला है। तब बलराम यादव कहते हैं कि ठीक है, ये बताओ आपके घर पर दूध होता है? तब चंदन पाल कहते हैं, हाँ, बकरी का दूध होता है, भेड़ी का दूध होता है और 2 गाय, 1 भैंस का दूध होता है। तब बलराम, ठीक है, आप जाइए घर, आपके बेटे को सबसे बढ़िया पहलवान हम बनाएंगे। चंदन पाल आ जाते हैं घर पर। गुंगई पाल रोज जाने लगता है अखाड़े पर। 10 बार रोज कुश्ती लड़ता है। जाते जाते लगभग 7-8 साल बीत जाता है और रोज कुश्ती जीत कर आता है। और एक दिन का बात है, अखाड़े पर गुंगई जाते हैं, कुश्ती लड़ते हैं और सब पहलवान अपने अपने घर चले गए। तब पहलवान बलराम यादव गुंगई का हाथ पकड़कर बैठा लिए। गुंगई कहते हैं, गुरु कुछ काम है तो बताइए, करके चला जाऊं, बहुत तेज से भूख लगा है, प्यास लगा है। तब बलराम यादव गुंगई का सर पकड़कर सीने से लगाते हैं और रोने लगते हैं। कहते हैं, गुंगई बेटा, तेरा यहाँ जोड़ा नहीं है कुश्ती का, तुमको जाना पड़ेगा पंडा गुरु के अखाड़े पर। बहुत बड़ा और नामी अखाड़ा है बेटा। तब एक कपड़ा में गुरु बलराम यादव पहलवान अखाड़े का माटी बांध कर देते हैं। तब गुंगई पाल कहते हैं, गुरु आपका पंडा गुरु से दुश्मनी है। अगर हम पंडा गुरु की अखाड़े पर जाएंगे, पंडा गुरु बहुत बड़ा पहलवान से लड़ाकर हमारा टांग तुड़वा देंगे। तब गुंगई पाल पहलवान चले आए घर पर। फिर सुबह उठे और पहुंच जाते हैं पंडा गुरु के अखाड़े पर। वहीं पीछे खड़े रहते हैं। एक पहलवान पंडा गुरु को बताता है,
बलराम यादव का चेला आया है। गुंगई पाल पंडा गुरु कहते हैं लेकर आओ। जैसे ही गुंगई पाल पंडा गुरु के सामने आते हैं, बलराम यादव अखाड़े का माटी देकर गुंगई रोने लगता है। तब पंडा गुरु कहते हैं बेटा तुमको बड़का पहलवान हम बनाएंगे। जब पंडा गुरु के अखाड़े में कुश्ती गुंगई पाल लड़ने लगा, लड़ते लड़ते गुंगई पाल का उम्र 18 साल हो जाता है। तब गुंगई का नाम पूरे पूर्वांचल में, वाराणसी, बनारस, काशी में चर्चा होने लगता है। दरअसल बात कर रहा हूं 15 अक्टूबर 1948 का। पाकिस्तानी पहलवान मोहम्मद ईसा आता है हिंदुस्तान में। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, नागपुर सभी जगह से जीतने लगता है। पूरे भारत में चर्चा होने लगता है पाकिस्तान पहलवान मोहम्मद ईसा का। तब घूमते घूमते आता है भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसी काशी नगरी में। बहुत बड़ा दंगल लगा था पेनिया बाग मैदान में। तब उसी समय पाकिस्तानी पहलवान अखाड़े पर आकर ताल ठोक दिया और बोला है कोई माई का लाल हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के कोने कोने से मैं जीत कर पताका लहरा कर आ रहा हूं, नहीं तो कल मैं अपने पाकिस्तान जा रहा हूं। तब जितना बनारस के पहलवान थे, पाकिस्तानी पहलवान का रुतबा देखकर कोई भी पहलवान लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। एक पहलवान तैयार होता है उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, बनारस का सबसे बड़ा पहलवान साधु पहलवान। जब साधु पहलवान लड़ने जाते हैं, जब कुश्ती शुरू हुआ, तब पाकिस्तानी पहलवान मोहम्मद ईसा साधु पहलवान को पटक दिया। कोई देखा भी नहीं। दंगल में तो ताली ठोकने लगा। पाकिस्तानी पहलवान कहने लगा मैंने कुश्ती मार लिया है, कोई माई का लाल पूरे भारत को ललकार दिया। तब भड़क उठा गुंगई पहलवान, ताली ठोकता है और पंडा गुरु से कहता है ये गुरु, पाकिस्तान पहलवान बड़ा जोर से ललकार रहा है, साधु भैया को पटक दिया और ताव दे रहा है। तब पंडा गुरु कहते हैं बैठ गुंगई, बोल मत। और पाकिस्तानी पहलवान ललकार रहा है। 2 मिनट बाद गुंगई पाल कहते हैं ये गुरु, उसका ललकार सुनकर कैसे बैठे हैं आप? और गुंगई पहलवान का खून उबाल मार रहा है। तब पंडा गुरु कहते हैं बैठ गुंगई बेटा बैठ, बोल मत। बनारस का पहलवानों का इज्जत लूट लिया है। तब गुंगई कहते हैं गुरु बस एक बार आदेश दे देते आप, उसका पहलवानी उसके भीतर नहीं कर देते तो हमारा गुंगई पहलवान नाम नहीं। तब पंडा गुरु कहते हैं गुंगई बेटा वो पहलवान है रे, दूध मलाई रबड़ी काजू बादाम खाया हुआ पहलवान है। तब गुंगई पहलवान कहता है वो पहलवान है, हम भी तो पहलवानी किए हैं। वो दूध मलाई रबड़ी काजू बादाम खाया है, हम भी तो दूध मलाई रबड़ी काजू बादाम खाए हैं। अगर उसका गुरु उससे पहलवानी लड़ाया सिखाया है, आप भी तो हमारे गुरु हैं, आप भी तो हमें लड़ाए हैं सिखाए हैं, क्यों रोक रहे हैं गुरु? वो पाकिस्तान जाकर बताएगा हिंदुस्तान में कोई पहलवान हमारा मुकाबला नहीं कर पाया। तब पंडा गुरु कहते हैं बोल मत गुंगई बेटा, वो तो पहलवान है। तब गुंगई पहलवान मात्र 18 साल का लड़का, जुनून है, जोश है, जंग है, जवानी है, अपने जेब से लंगोटा निकालते हैं गुंगई और कहते हैं गुरु यदि आज पाकिस्तान पहलवान से लड़ने नहीं देंगे तो ये है लंगोटा, रखो आप कसम है आज के बाद अखाड़े पर लड़ने नहीं आऊंगा। तब पंडा गुरु पकड़ लिए गुंगई का हाथ और कहते हैं अरे बेटा गुंगई लड़ेगा? तब गुंगई कहता है हाँ गुरु, अभी तक क्या हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, क्या नहीं सुन रहे थे क्या? पंडा गुरु हंसने लगे और बोले बेटा लड़ेगा? सुन बेटा, हमारा नहीं, तुम्हारा नहीं, पूरे देश हिंदुस्तान का इज्जत तेरे हाथ में है बेटा, हिंदुस्तान का सर झुकने नहीं देना बेटा, नहीं तो दुनिया हम गुरु चेला के नाम पर कलंक लगा देगा। पूरे भारत देश का इज्जत तेरे ऊपर है बेटा, इज्जत बचा लेना बेटा। गुंगई कहता है चिंता मत करो गुरु, केवल आशीर्वाद दो। पंडा गुरु का चरण छू करके अखाड़ा में कूदा। मालूम लगता है जैसे गुंगई पहलवान की भुजा में साक्षात हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। तब गुंगई पाल पहलवान
पाकिस्तान पहलवान से हाथ मिलाता है, तब रेफरी कहता है शाम हो गया है, आज कुश्ती नहीं होगा। जनता को बता दिया जाता है कुश्ती कल होगा। मोहम्मद ईसा पहलवान चला जाता है होटल में, तब गुंगई पाल पंडा गुरु से कहता है चलो। तब पंडा गुरु कहते हैं कहाँ? गुंगई पाल कहते हैं चलिए बाबा विश्वनाथ के दरबार में। चले जाते हैं, जाकर माथा झाड़ कर पटक देते हैं। गुंगई कहने लगते हैं भगवान सब दिन इज्जत बचाए हैं, आप इज्जत बचा लेना मालिक। हाथ जोड़कर विनती करके वहां से चले आए घर पर। रात हो गया, खाना खाकर सो गए। जब सुबह हुआ, फ्रेश होकर खाना खाकर घर से चलने लगे। उनका एक नियम था, कहीं भी जाने से पहले अपने माँ का चरण छूकर निकलते हैं। गुंगई अपने माँ का चरण छूने के लिए जाते हैं। गुंगई की माँ गुंगई का हाथ पकड़कर खाट पर बैठा लेती है और पूछती है बेटा आज तेरा कोई नामी पहलवान से कुश्ती है? तब गुंगई कहते हैं नहीं माँ, जैसे हम पहलवान हैं वैसे वो भी पहलवान है, चिंता करने की कोई बात नहीं है माँ। तब गुंगई की माँ कहती हैं आज तक कुछ नहीं मांगा बेटा, हमारी छाती का दूध का लाज बचाना। चलते हैं, पत्नी खड़ी होती है दरवाजे के पास। पत्नी कहती है हमारे सिंदूर की कसम है, आपको उसे हरा कर घर आएंगे तभी आपके हाथ से पानी पीऊंगे। घर से चले आते हैं अखाड़े पर। तब बीच अखाड़े पर रेफरी पंजा मिलवाते हैं, दोनों पहलवानों से कुश्ती शुरू हो जाता है। तब दोनों पहलवान आपस में ऐसे कूद रहे थे एक दूसरे पर जैसे शेर शिकार करता है। लगभग कुश्ती 30 मिनट तक चलते रहता है। तब गुंगई पहलवान मोहम्मद ईसा पहलवान का छाती पकड़कर अपने सर के ऊपर नचाते 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 ऊपर से ही छोड़ देते हैं। मोहम्मद ईसा पहलवान का पीठ अखाड़े में गिर जाता है। तब गुंगई पहलवान को पंडा गुरु और बलराम यादव गुंगई को कंधा पर उठा लेते हैं और गुंगई का जय जयकार होने लगता है। तब आ जाते हैं बाबा भोलेनाथ के दरबार में और कहते हैं काशी विश्वनाथ जीवन भर पूजा करूंगा आपका आपका कहते हैं जिसका जोड़ा नहीं मिलता संसार में उसका जोड़ा मिल जाता है काशी विश्वनाथ के दरबार में। हम चाहते हैं हमारे हिंदुस्तान का सदा नाम ऊंचा रहे। जय हिंद, जय भारत। इस कहानी को बताने का उद्देश्य है कि पाल परिवार का एक ऐसा पहलवान था जो हिंदुस्तान के इतिहास के पन्ने में अमर हो गया। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें पाल परिवार के लोगों को, ताकि पता चले। अब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। हर हर महादेव।